बेसिकली इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एरे लिस्ट के ऐड ऑल मेथड के बारे में विद ईच एंड एवरीथिंग विद प्रैक्टिकल हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली एरे की जो ऐड ऑल मेथड है इसका यूज क्या होता है, एज ए इनपुट ए कलेक्शन टाइप लेता है और किसी दूसरे एरे लिस्ट में जाकर वो अपेंड कर देता है या ऐड कर देता है। ओके, कैसे? तो चलिए इस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक क्लास क्रिएट किया, इसका नाम टेस्ट है, मेन मेथड है, और उसके अंदर सिंपली मैं एक एरे लिस्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर इसकी डाटा टाइप एज ए स्ट्रिंग ले लेता हूँ बेसिकली, एंड यहाँ पर देते हैं लिस्ट वन इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर सिंपली एरे लिस्ट ले लेते हैं बेसिकली। ओके, अभी जो हमारा लिस्ट वन है इसमें बेसिकली हम कुछ डाटा को ऐड कर देते हैं बेसिकली। ओके, तो इसका नाम मैं सिंपली कुछ डाटा ऐड करता हूँ। ओके, ये हमारा एप्पल हो गया बेसिकली। ओके, एंड इसको मैं सिंपली अभी के लिए केवल 2-3 ही केवल हम रखते हैं बेसिकली, जिससे कि ज़्यादा कोई वो ना हो। ओके, एंड इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हम क्या काम कर रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर हमने एक एरे लिस्ट क्रिएट किया। ओके, और अभी इस एरे लिस्ट में केवल हमने 3 जो एलिमेंट है ये ऐड कर दिया है। ओके, जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके, और यहाँ पर सिंपली मैं देता हूँ लिस्ट वन। जैसे मैं शो कर प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये हमारा तीनों का तीनों जो भी डाटा इससे एंटर है वो हमें यहाँ पर प्रॉपर विजुअल हो जाएगा, एप्पल बनाना एंड गोवा। ओके, इसी तरीके से मैं एक दूसरा एरे लिस्ट क्रिएट करता हूँ, इसको सिंपली कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो को करिए तो पूरे सिलेक्टेड लाइन को कॉपी कर देगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट और आर को दबाइए। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर हम 2 कर देंगे बेसिकली, इसको रिमूव किया और यहाँ से 2 कर दी। इसका शॉर्टकट क्या था, ऑल्ट शिफ्ट ई, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आगे रखिए तो ये पर्टिकुलर जितने भी इसके नीचे बिलो में जितने भी वेरिएबल जहाँ जाओगे वहाँ पर ये चेंजमेंट एक टाइम में हो गया। ओके, और यहाँ पर सिंपली मैं देता हूँ स्ट्रॉबेरी। ओके, एंड इसको कर देता हूँ ब्लैक बेरी बेसिकली। ओके, और इसको हम सिंपली रख देते हैं पाइन एप्पल। ये हमने क्या किया, 2 लिस्ट बेसिकली यहाँ पे क्रिएट कर लिए। ओके, ये हमारा लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 है। अब हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा लिस्ट 1 है इसमें इस पर्टिकुलर लिस्ट 2 को अपेंड करते हैं, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एरे लिस्ट जो है या कलेक्शन है वो हमें एक मेथड प्रोवाइड किया, कलेक्शन ऐड ऑल करके मेथड। ओके, वो मेथड बेसिकली क्या काम करेगा, देखिए इसलिए क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो लिस्ट 1 में उसमें इस लिस्ट 2 को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली आइए लिस्ट 1 का रेफरेंस डॉट ऐड ऑल, ये देखिए यहाँ पर एक मेथड है ऐड ऑल बेसिकली। तो क्या कर रहा है, अपेंड all of the element in the specified collection to the end of this list। बेसिकली मीनिंग क्या है कि जो हम जितने भी हमारा एलिमेंट है इस लिस्ट 2 का उसको हम अपेंड कर देंगे इस लिस्ट 1 के एट दी लास्ट में, एंड में। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऐड ऑल, और यहाँ पर सिंपली लिस्ट 2 दे रखे हैं। तो आप देखिए इससे पहले क्या ये प्रिंट कर रहा था, इस लाइन को ऊपर एक बार मैं दिखाता हूँ। ओके, और इस लाइन को सिंपली मैं ऊपर पहले कर देता हूँ। तो आप देखिए ऊपर करने के लिए सिंपली यहाँ पे कर दी। ओके, तो ये वाला जो हमारा आउटपुट है वो क्या दिखाएगा, बिफोर एडिंग दिखाएगा ऑल मेथड, और ये वाला दिखाएगा मेथड हमारा क्यों, जब इसको हम अपेंड करते रहे, ऐड करते रहे इस लिस्ट को भी, वो लिस्ट 2 को लिस्ट 1 में जब ऐड कर दे उसके बाद का जो आउटपुट आएगा वो हमारा इस प्रिंट में दिखाएगा। ओके, तो सिंपली इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। रन एज जावा में हिट किया। ओके, तो यहाँ से देखिए स्ट्रॉबेरी एंड ब्लैकबेरी आ गया हमारा। ओके, अब यहाँ से हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, लिस्ट 2 को ही प्रिंट कर रहे हैं और लिस्ट 2 को ही प्रिंट कर, इसलिए हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सेम आ रहा है। लेकिन जैसे मैं अगर लिस्ट 1 यहाँ पे कर दूँ एंड लिस्ट यहाँ पे 1 कर दूँ, क्योंकि जो हमारा लिस्ट 2 है किसके अपेंड किए, लिस्ट 1 में अपेंड किए ना, यहाँ पे क्या लिखा है लिस्ट 1 डॉट एड ऑल। तो अब देखिएगा कि लिस्ट 1 में क्या रहेगा, बिफोर एडिंग ऑल मेथड, और उसके बाद ऐड करने के बाद क्या रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए केवल एप्पल बनाना पहले ये 3 वैल्यू था, देन उसके बाद हमने अपेंड कर दिया इस लाइन में यहाँ पर, देन उसके बाद इसका आउटपुट ये हो गया। लेकिन जो ये एलिमेंट ऐड हुआ है ये कहाँ, इस गावा के बाद उसका एंड करें। अगर हम चाहते हैं कि नहीं कि स्पेसिफिक पोजीशन के बाद हम मतलब इंडेक्स के बाद उस चीज़ को, इस एरे लिस्ट को मैं अपेंड करूँ, तो ये भी कर सकता हूँ। कैसे, तो आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं इस लाइन को पहले कमेंट कर देता हूँ बेसिकली, एंड आपको यहाँ दिखाता हूँ लिस्ट 1 डॉट ऐड, ये हमारा लिस्ट 1 है बेसिकली, तो लिस्ट 1 डॉट ऐड ऑल।
अब देखिए ऐड ऑल में बेसिकली दो मेथड है, एक क्या कर रहा है केवल एज ए कलेक्शन टाइप ले रहा है, लेकिन दूसरा मेथड क्या है वो इंडेक्स भी ले रहा है प्लस कलेक्शन भी ले रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो इंडेक्स हम कहाँ किस इंडेक्स पे आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहिए, तो मैंने कहा इसको जो 2 इंडेक्स है ना उसके बाद, तो 2 इसका कहाँ आएगा गावा ही आएगा, तो 2 ने इसको 1 के बाद हम चाहते हैं कि 1 हो, उसके बाद हमको इस 2 वाले जो लिस्ट हमारा सेकेंड है इसके एलिमेंट को हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो पहले इसका जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट होगा एंड उसके जो फर्स्ट पोजीशन के बाद जितने भी एलिमेंट होगा उसके बाद इस पूरे एलिमेंट को ये इंसर्ट कर देगा। कैसे, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। रन एज पाते हैं एंड यहाँ से जावा एप्लीकेशन पे सिंपली हम हिट करेंगे और यहाँ से देखिए पहले क्या था एप्पल बनाना गावा पहले इस लिस्ट में था, लेकिन हमने कहा कि जैसे एप्पल के बाद जैसी फर्स्ट लोकेशन है उसके बाद हमारा ये एलिमेंट को तुम स्टोर कर दो। देखिए एप्पल के बाद यहाँ पर जितने भी इसके एलिमेंट थे उसको स्टोर कर दिया और बाकी इसके जो भी एलिमेंट थे उसको इसने एट द एंड में कर दिया। तो अगर हमें एक स्पेसिफिक पोजीशन पे भी उसको ऐड करना हो तो उस सिचुएशन हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको ऐड दी लास्ट ईयर एलिमेंट को ऐड करना है तो सिंपली हमको एज इट इज उसको कर देना है, इंडेक्स पास करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये इसकी कॉन्सेप्ट थी। अब बेसिकली मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। क्या, अगेन इस लाइन को मैं कॉपी कमेंट करता हूँ, इसी लाइन को एज इट इज रखता हूँ। अभी जो हमारा लिस्ट 2 है ना, अगर इसको एज हम एम्प्टी अगर रख दे नल वैल्यू दे देना तो ये एक्सेप्शन दे देता है। कैसे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ से आए, इस पूरी लाइन को सबसे पहले कमेंट कर दीजिए और यहाँ इनिशियलाइज ना कर कर इसमें हम डायरेक्ट क्या करें एक नल वैल्यू अगर दे देना हम लिस्ट 2 में, तो ये हमें क्या देगा एक्सेप्शन देने लगता है। तो यहाँ पर अगर जो भी लिस्ट को आप ऐड कर रहे हैं ना इसके अंदर ऐड ऑल मेथड के अंदर पास करें वो नल नहीं होना चाहिए। अगर नल रहेगा तो वो एक्सेप्शन देने लगता है। कैसे, तो आपको मैं भी दिखाता हूँ। रन आ जाएंगे एंजॉय में जैसे हिट करूँगा तो यहाँ देखिए आपको एक्सेप्शन मिलेगा। ये हमारा पहला वाला जो लाइन प्रिंट कर रहा है लिस्ट 1 को कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर ये लाइन नंबर 16 पे है ना वहाँ पर उसको एक्सेप्शन मिल गया। एक्सेप्शन क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट इनवोक जावा डॉट यूटिल डॉट कनेक्शन टू एरे बिकॉज सी इज ए नल। ये कह रहा है जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये नल है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। ओके, इस कारण ये नल वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो ये इसकी डिफरेंट सिनेरियो थी। आई होप आपको ये समझ आएगा कि कैसे हम ऐड ऑल मेथड को यूज कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग में।